आओ बेटा, बेटा केमिकल रिएक्शन क्लास 10th फटाफट से आ जाओ। बढ़िया बढ़िया चीजें कर रहे थे कल अपन, अब उसी को आगे बढ़ाते हैं और फोर्थ एग्जाम्पल लिखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल भी बेटा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। हम यूज कर रहे हैं बेटा लेड नाइट्रेट का। किसका यूज कर रहे हैं? लेड नाइट्रेट का। तो लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस, ये होता है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। ठीक है, हमने यूज किया बेटा लेड नाइट्रेट का PbNO3 ट्वाइस, और इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म मतलब हीट, हीट दे रहे हैं। आज बहुत जने एब्सेंट लग रहे हैं मुझे, ऐसा क्यों? एक तो आर्यन नहीं आया, अच्छा पलक नहीं आया आज। ठीक है, लेड नाइट्रेट को बेटा हीट कर रहा है, गर्मी दे रहे हैं। जब गर्मी देंगे तो बेटा क्या होगा? हमारी जो गर्मी होगी बेटा, जो हीट करेंगे तो ये टूटेगा लेड ऑक्साइड में। किस में टूटेगा? लेड ऑक्साइड में, लेड ऑक्साइड में। साथ में निकलेगी बेटा हमारे पास में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, और साथ में निकलेगी बेटा हमारे पास में ऑक्सीजन गैस, साथ में निकलेगी ऑक्सीजन गैस, साथ में निकलेगी ऑक्सीजन गैस। ये दो गैस निकलेगी। लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट जो होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है बेटा, मतलब कलरलेस होता है, और लिक्विड ही मान लो तो इसको एक्वस सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, कलरलेस होता है। पर जो लेड ऑक्साइड होता है ना बेटा, ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। कलर भी बेटा कई के याद रखने हैं अपन को। इसको है ना बैलेंस भी करो बेटा आप, बैलेंस करो। तुझे मालूम नहीं अभी तक है होना थी, मैं हूँ जवान, हाय मेरी जान मेरी जान मेरी जान। बैलेंस करो बेटा। करूं? देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? देखो नाइट्रोजन दो है, क्योंकि बाहर लगा हुआ है ना, तो नाइट्रोजन के दो है, यहाँ नाइट्रोजन एक है। तो मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, मिनिमम मिनिमम 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ताकि वहाँ पे मिक्स हो सके। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 और 2 6। नहीं गलत, ये भी ऑक्सीजन है। तो देखो कितने हो गए? 4 2 6 और एक 7, 7 ऑक्सीजन हो गए। अब गड़बड़ हो गई, यहाँ ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे 7 है, हो ही नहीं सकता। तो भैया 7 है, तो यहाँ पे 2 से मिनिमम मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब इससे ऑक्सीजन कितने हो गए सर? ऑक्सीजन हो गए 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 ऑक्सीजन हो गए।
तो 12 ऑक्सीजन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि पी भी 2 था, तो 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन हो गए 2, 4, 8, टोटल 8 हो गए। और नाइट्रोजन कितने हो गए सर? 2 × 2, 4 नाइट्रोजन हो गए। तो एक काम करता हूँ, नाइट्रोजन को भी चेंज करके 4 लिखता हूँ। चेंज करके 4 लिखता हूँ और देखता हूँ मिल रहे नहीं मिल रहे सारे। तो जैसे मैं 4 लिखा, अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 8, 2 10, 2 12, ऑक्सीजन 12, नाइट्रोजन कितने? 4, नाइट्रोजन 4, पीवी कितने? 2, पीवी कितने? 2। हो गया मैच। तो बस वही है, ट्रायल एंड एरर मेथड से ही आप क्या कर सकते हो, चेंज कर करके करके देख सकते हो कि कहाँ पे कौन सा ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे कौन सा कम हो रहा है, उस अकॉर्डिंग। ठीक है, ये भी बेटा बहुत अच्छा रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो अपन ने 4 एग्जाम्पल लिख लिए हीट वाले, 4 लिख लिए। अब अपन निकालेंगे एग्जाम्पल कौन से वाले अपन? अब हम लिखेंगे एग्जाम्पल सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन के। करें आगे, आ जाओ। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन सेकंड टाइप था हमारा, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, सर इसमें क्या करोगे? इसमें भी वही करेंगे जो हम करते आए हैं। क्या करेंगे सर? सर इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में क्या करोगे? पहला ही एग्जाम्पल खतरनाक लिखेंगे। हमने लिया पानी, और पानी में लगाएंगे बेटा बिजली, पानी में दौड़ाएंगे बिजली, यहाँ पे दी इलेक्ट्रिसिटी। और जैसी इलेक्ट्रिसिटी दी, तो बेटा पता है क्या हुआ? हाइड्रोजन अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गई। आपने देखा होगा कि पानी को जब गर्म करते हैं अपन, तो क्या पानी टूटता है क्या? पानी तो बस अपना स्टेट चेंज कर लेता है, पता ही है आपको। भाई अगर पानी को उबालोगे तो पानी क्या करेगा? वेपर की फॉर्म में चल जाएगा, पर वेपर भी तो पानी होता है। यानी पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में नहीं टूटता। पर अगर पानी में बिजली दौड़ा दी ना अपन ने, पानी में बिजली दौड़ा दी, तो भैया हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाएगी बेटा। हाइड्रोजन भी अलग, ऑक्सीजन भी अलग, दोनों अलग अलग हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये हाइड्रोजन गैस हो गई और ये ऑक्सीजन गैस हो गई। ये बेटा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्वेश्चन आता है। इस प्रोसेस को एक खास नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी का बिजली से तोड़ना, पानी को बिजली से तोड़ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा आपकी एनसीईआरटी में भी इसको अच्छे से समझा रखा है, और मैं भी समझाऊंगा। आ जाओ। हमने लिया बेटा एक बीकर, हमने लिया एक बीकर, ठीक है, और बीकर को भर दिया बेटा लबालब पानी से। किससे भर दिया बेटा? पानी से। लबालब पानी से भर दिया। ठीक है, ठीक है सर। फिर हमने क्या करा? दो रॉड डाल दी, दो रॉड डाल दी। ठीक है, एक डाली अपन ने, अरे यार मिटाना पड़ेगा क्या? रुको, थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा। एक रखा बेटा अपन ने, क्या रॉड? रुक तो जा।
चलो, ये मैंने प्लेसमेंट कर दिया। ये बेटा बैटरी का साइन होता है, आप है ना अभी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा, बैटरी का साइन होता है। हमने पॉजिटिव रॉड डाल दी और एक नेगेटिव रॉड डाल दी, ठीक है। अब देखना बेटा क्या कहानी होगी। जैसे ही इसको बैटरी से कनेक्ट किया, हमारे पास में बबल बनना शुरू हो जाएंगे, हमारे पास में बबल बनना शुरू हो जाएंगे, हमारे पास में बबल बनना शुरू हो जाएंगे, बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये जो बबल्स होंगे ना बेटा, ये हमारे किसके बबल्स होंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बबल्स होंगे, ठीक है। सर ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये बबल्स ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि हमारे पास में गैसेस बन रही है, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब कहाँ पे कौन सी बन रही है ये ध्यान रखना है। पहले चीज तो ये ध्यान रखो, जो हमारी पॉजिटिव रॉड होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, पता है आपको? कैथोड। और जो नेगेटिव रॉड होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? एनोड। तो हमारे पास में ये जो पॉजिटिव रॉड है, ये वाली रॉड, इस रॉड को हम क्या बोलेंगे? कैथोड। और नेगेटिव रॉड को हम क्या बोलेंगे? एनोड। अब आप देखोगे, अब आप देखोगे कि हमारे पास में ये जो रेड कलर के जो यहाँ पे बन रहे हैं, ये पता है कौन से गैस के बन रहे हैं? ये बन रहे हैं हमारे ऑक्सीजन गैस के, ऑक्सीजन गैस के बबल्स बन रहे हैं। और ये जो व्हाइट वाले बन रहे हैं, ये पता है कौन से गैस के बन रहे हैं? ये हमारे पास में हाइड्रोजन गैस के बबल बन रहे हैं। यहां तक पहले बनाओ, फिर इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो करेंगे। किस पे? वो बता दूंगा ना मैं आपको, टेंशन क्यों ले रहा है? अभी तो इतना तो बना। ओ मेरी जोर में हालो मल, अब तो हंसी मैं हूँ जवान। अरे एक गड़बड़, अरे रुको 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 रुको, एक सेकंड एक सेकंड। ओए ओए एक गड़बड़ हो गई। अरे यार उल्टा करना था, उल्टा करना था, उल्टा। नेगेटिव रॉड अनोड, नेगेटिव रॉड, अरे भाई नेगेटिव रॉड को कैथोड बोलते हैं, उल्टा करना था, उल्टा कर दिया मैंने। और पॉजिटिव रॉड को अनोन, अनोड बोलते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये हमारे पास बनेंगे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये बनेंगे ऑक्सीजन। गलती हो गई थी, ये सही कर दिया मैंने। चलो अब सही कर लो, उल्टा कर दिया था मैंने, हाँ सही है। अब सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा कि कौन सी गैस पे क्या बन रहा है? देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर समझो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्ट्रक्चर समझो, तो हाइड्रोजन कौन सा चार्ज होता है? पढ़ा था अपन ने वैलेंसी के बाद में आयन फॉर्मेशन में। हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव। और ऑक्सीजन कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन कौन सा होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है।
अब हमें पता ही है दुनिया का नियम कि भैया नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। हमारा जो पॉजिटिव रॉड है जिसको एनोड बोल रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास में कौन सा जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जो हमारे पास में यहाँ पे H प्लस है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन 2 कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला। और पॉजिटिव वाला कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाला। इसलिए मैंने बोला कि जो नेगेटिव वाली जो रॉड है, जो कैथोड रॉड है, वहां पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स मिलेंगे। और जहां पॉजिटिव रॉड है यानी एनोड, वहां पे हमें नेगेटिव बबल्स मिलेंगे यानी ऑक्सीजन गैस के बबल्स मिलेंगे। इससे हमें क्लासीफाई होता है कि हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है बेटा, ड्यूरिंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ water the volume of hydrogen gas is two times the volume of oxygen gas. Comment. चलो बेटा, आपको कमेंट करना है कि हाइड्रोजन गैस क्यों 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 डबल होती है ऑक्सीजन गैस से जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं हमारे वाटर का। तो हम लिखेंगे बेटा कि जो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है वो क्या होता है बेटा, H2O, वेयर two atoms of two atoms of hydrogen is combined with one atom of combined with one atom of oxygen। बेटा दो एटम हमारे क्या हैं, हाइड्रोजन के, एक एटम किसका किसका है, ऑक्सीजन का। अब जब दो हाइड्रोजन के एटम है तो दो, हमारा जब एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो दो तो हाइड्रोजन के एटम निकलेंगे, एक ऑक्सीजन का निकलेगा। अब ऐसे जितने मॉलिक्यूल तोड़ते जाओगे डबल 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 क्वांटिटी में हाइड्रोजन निकलती जाएगी, सिंगल क्वांटिटी में ऑक्सीजन निकलेगी। इसलिए वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास में, हाइड्रोजन का डबल होएगा, ऑक्सीजन का 1 होगा। समझ में आया आप लोगों को? so so when when we decompose H2O, volume of hydrogen gas volume of hydrogen gas volume of hydrogen gas is two times the volume of oxygen। लिखो बेटा, टू टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। टू टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। हाँ भाई, फटाफट लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो लिखो।
हाँ सच है। हाँ भाई, हो गया भाई। आओ बच्चों, क्या करेंगे इसको, देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर देखेंगे। हालांकि मैं दिखा सकता हूँ आपको, पर उसमें एक सेल खराब हो जाएगा। कुछ मत करो, पानी में सेल डाल दो, तो आप देखोगे कि सेल के अंदर जो पॉजिटिव वाला है उसके वहाँ से बबल्स निकलेंगे, और नेगेटिव वाला आएगा वहाँ से बबल्स निकलेंगे। और वो जो बबल्स होंगे वो किसके होंगे, हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के होंगे। पर सेल खराब होगा ना, क्या मतलब। अब मैं तो भाई साहब वो वाला यूज़ करता हूँ, रिचार्जेबल वाला। वो तो महंगा भी आता है, 150 रुपये का। चल आ जाओ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर। ठीक है बेटा, इन्होंने देखो कैसे कर रखा है, ये भी कर सकते हो आप, है ना, स्कूल में जुगाड़ लगा सकते हो। एक बीकर लिया, इसमें पानी भर दिया, एक बीकर लिया, इसमें पानी भर दिया। ठीक है, ये पानी है सिंपल, ठीक है। इसके ना दो छेद करे, दो पेंसिल ले ली। सर इसने पेंसिल क्यों ली है, कि जो पेंसिल की जो लीड होती है ना बेटा, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, और ग्रेफाइट बहुत अच्छे से बिजली को कंडक्ट कर सकता है। इवन जो हमारे सेल होते हैं, जो हमारे सेल होते हैं, इसके अंदर भी क्या होती है, ग्रेफाइट की ही क्या होती है, हमारे पास रॉड होती है। इसमें ग्रेफाइट की ये वाली प्लस वाली रॉड इतनी बड़ी होगी, और माइनस वाली रॉड इतनी बड़ी होगी, ठीक है। तो इसमें भी ग्रेफाइट की रॉड ही डली हुई होती है, ठीक है। तो इसने भी वो इस्तेमाल किया, पेंसिल को शार्प कर दिया। देखो, पेंसिल को दो शार्प करके यहाँ पे लगा देंगे अपने पास में। ये नमक डाल दिया, नमक क्यों डाला, नमक से क्या रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन और जल्दी जल्दी हाइड्रोजन निकलेगी इसलिए। बाकी नमक भी डालोगे ना आप तो हो जाएगा काम, टेंशन मत लो। ये बहुत कम पावर का यूज़ कर रहा है सेल, इसलिए नमक डाल दी ताकि जल्दी जल्दी दिखे। ये देखो ग्रेफाइट डाल दी। अब यहाँ से ये रॉड की तरह काम करेगा, ये रॉड की तरह काम करेगा, ब्लैक कलर का ग्रेफाइट। अब इस ग्रेफाइट को पकड़ के करंट दे देगा, ये वही करेगा, सेल लगा देगा। ये देखो, ये लगा रहा है वायर, ग्रेफाइट को पकड़ के और ये सेल लगा रहा है, 9 वोल्ट का सेल लगा रहा है ये, ठीक है। जैसे ही सेल लगाया, यहाँ देखो गुब्बारे बनने शुरू हो गए, बन रहे गुब्बारे, ठीक है। अब बेस्ड ऑन जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ पे कुछ होगा, और जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ पे हाइड्रो वो बन जाएगा, ठीक है ना। ये देखो गैस बन रही है ना, देखो गुब्बारे बन रहे नहीं बन रहे। तो ये क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो रही है, ठीक है। पॉजिटिव रॉड पे क्या होगा, ऑक्सीजन आएगी, नेगेटिव रॉड पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, बस। अब इसको एनिमेशन से समझेंगे, ऐसे जल्दी थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे आपको, थोड़ा एनिमेशन समझेंगे। एनिमेशन कौन सा अच्छा है, ये सही लग रहा है क्या, कौन सा वाला, ये तो एनिमेशन है ही नहीं ना। नहीं, ये देखो, ये एनिमेशन समझना, एक्चुअली में जो पानी है उसमें हर एक मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन का बना हुआ है। हर एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, हर एक मॉलिक्यूल इसका बना हुआ है। अब होगा क्या, होगा ये कि मॉलिक्यूल जाएगा इधर, कहाँ पे, पॉजिटिव वाले के पास में, और पॉजिटिव वाले के पास में हमारे ऑक्सीजन जो होगा वो अलग हो जाएगा। और जो ऑक्सीजन यहाँ अलग हुई, हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है वो यहाँ जाएगा। हर हर एक ऑक्सीजन एक निकल रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो निकलेंगे। यहाँ देखो, दोबारा देखो, इसको टूट रहा है ये टूट के दो 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 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, इस तरीके से निकल रहा है। हमारे हर एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, दो। जब टूटेगा मॉलिक्यूल तो दो हाइड्रोजन अलग निकल के यहाँ आ जाएंगे नेगेटिव के पास में। और ऑक्सीजन कितना निकलेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के पास में एक ऑक्सीजन। तो ये एक ऑक्सीजन निकला, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन। क्यों निकल सकते हैं, जब उसके पास में दो हाइड्रोजन है। मैं बोल रहा हूँ कि भैया तेरे पास में दो आलू और एक टमाटर है, तो जैसे तू तोड़ेगा, मतलब कि उस थैली को, थैली में जब दो आलू और एक टमाटर है, जैसे वो थैली फटी तो क्या निकलेगा उसमें से, दो आलू निकलेगा, एक टमाटर निकलेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे जब थैली फट गई हमारे पास में, दो हाइड्रोजन और एक हमारे पास में क्या निकलेगा, एक ऑक्सीजन निकलेगा। हर एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन, तो दो दो ही निकलेंगे एटम, ठीक है। कोई दिक्कत है, इसलिए वॉल्यूम क्या हुआ, डबल हुआ, इसलिए वॉल्यूम क्या हुआ, डबल हुआ, ठीक है। चलो, ये भी हो गया हमारे पास में, ठीक है। नहीं, ब्राउज़र तो खुल ही रखा है ना, हमें तो ये पढ़ना है। अरे यार, पूरा लोड करने में टाइम लगेगा, चलो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 लिखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6। ये एग्जाम्पल नंबर 5 ही चल रहा था, इसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया को, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर।
अब एग्जाम्पल नंबर 6 में आओ, लिखो NaCl। NaCl क्या होता है? नमक, सोडियम क्लोराइड। तो नीचे लिखो NaCl के नीचे सोडियम क्लोराइड। क्या लिखो? सोडियम क्लोराइड। एरो बनाओ, एरो के ऊपर लिखो इलेक्ट्रोलाइसिस। एरो के ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चाहो लिख लो, इलेक्ट्रिसिटी। एरो बना दिया आपने, लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी। अब लिखो Na प्लस Cl2, Na+Cl2, यानी कि NaCl जो है, जब बिजली दौड़ाएंगे तो सोडियम अलग क्लोरीन अलग, सोडियम अलग क्लोरीन अलग, ठीक है। अब Na के नीचे तो लिख दो अब सोडियम मेटल, Na के नीचे लिख लो सोडियम मेटल, और Cl2 के नीचे लिख लो क्लोरीन गैस, Cl2 के नीचे लिख लो क्लोरीन गैस। Na के बगल में लिख लो S क्योंकि सॉलिड है, Na के बगल में S क्योंकि सॉलिड है, और क्लोरीन के बगल में G क्योंकि गैस है। नमक क्या होगा? तो या तो नमक को हम एक्वस सॉल्यूशन में ले सकते हैं पानी में मिलाकर, पर पानी में मिलाएंगे तो भैया हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग भी होगी। हमें तो प्योर नमक चाहिए, तो नमक को मेल्ट करेंगे, तो नमक को मेल्ट करके नमक आ जाएगा लिक्विड फॉर्म में। तो नमक होगा L। नमक का मेल्ट हो सकता है 800 डिग्री पे, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है नमक का। और क्यों होता है थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि नमक का इतना मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री तक कैसे होगा। तो छोटी मोटी फंडेंस में नहीं होगा बेटा, इसको प्रॉपर भट्टी में लगा के करना पड़ेगा। आप अपनी गैस से नहीं कर सकते नमक को गर्म और मेल्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको पूरा भट्टी सिस्टम लगाना पड़ेगा तब जाके नमक मेल्ट होगी, और नमक मेल्ट करना बहुत हार्ड होता है बेटा, और उसको संभालना भी बहुत हार्ड है। नमक बहुत खतरनाक चीज़ है बेटा, अगर मेल्ट हो जाए तो। है जी? अबे सोडियम अलग क्लोरीन अलग कर रहे हैं ना अपन। पिघलाया हुआ नमक लेंगे और उसमें अगर बिजली को दौड़ा देंगे तो सोडियम अलग होगा। सोडियम मेटल तो काम का है बहुत, सोडियम तो काम का है। हाँ, बोल वहीं से। रेशोस है इसमें, गुडविल का रेशो। देखो बेटा, तो सोडियम क्लोराइड को हमने लिया मॉल्टन फॉर्म में, बिजली दौड़ाई तो हमारा क्या बन गया? Na बन गया, और हमारा बन गया क्लोरीन गैस। इसको बैलेंस करो बेटा, इसको बैलेंस करो। इसको बैलेंस करो। क्या आपने इसको बैलेंस कर लिया क्या बेटा? हिंसा की बातें मत करें, समझाया था महात्मा गांधी के बारे में तेरे को, ये भी कर रहा तू। आ जाओ बेटा, Cl2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो Na भी 2 हो गया तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, हो गया बैलेंस, ठीक है। तीसरा, तीसरा एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या है बेटा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बना सकते हो? सर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिल के बनेगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया Al2O3, तो हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हम लिखेंगे बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
इसको बेटा बिजली दौड़ाई तो एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। तो एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा जो कि सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा, और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी यानी कि ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। मौसम ने ली अंगड़ाई, तू चल मैं आई। बेटा ये भी हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, यानी मॉल्टन करके लेते हैं। इसको हीट करके इसको लिक्विड करके करेंगे अपन। ठीक है, तब एल्यूमिनियम अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगी। बेटा बैलेंस वो करो, बैलेंस करो उसको, बैलेंस करो। देखो बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में एल्यूमिनियम 2 है तो मैंने 2 लगाया पहले। ठीक है, पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 है, मेरे को मिनिमम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। पर यहाँ पे 4 होगा नहीं, मिनिमम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके 6 होगा। 6 करने के लिए बेटा क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मिटा के 3 लिखूंगा ताकि 6 हो जाए। तो मैंने यहाँ मिटा के 3 लिख दिया, तो ऑक्सीजन तो मैच हो गई। एल्यूमिनियम 4 हो गया गलती से, तो 4 हो गया तो 4 कर दो, ये लो, ये 4 हो गया, लो भाई, खत्म कहानी। चौथा भी है क्या? बस इतनी है पार्टनर। करंट अकाउंट दे रखा तो बनाऊं करंट। अकाउंट्स निकालो दोस्तों। बीएसटी की मैंने करी कि नहीं करी, देखना पड़ेगा बीएसटी की। करें आगे, चलो। अब आते हैं बेटा हमारे पास में लाइट। लाइट थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास है फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, इसका पहला एग्जांपल देंगे अपन। AgCl को बेटा लाइट में छोड़ दिया तो पता है क्या होगा, Ag अलग और क्लोरीन गैस अलग। Ag मतलब क्या होता है, सिल्वर, तो ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर आपको पता ही है, और ये क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ बेटा, हमारे पास में AgCl जो है उसको जब हमने लाइट में एक्सपोज किया तो Ag अलग हो गया और Cl अलग हो गया, Ag अलग हो गया और Cl अलग हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है बेटा? एक और एग्जांपल है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड को बेटा लाइट में एक्सपोज कर दिया तो पता है क्या होगा, Ag अलग और ब्रोमाइड अलग, ब्रोमाइन गैस अलग।
तो सिल्वर अलग और ब्रोमाइन गैस अलग। आया आया आया। कौन सा नेक्स्ट? कैपिटलाइजेशन मेथड। सिल्वर अलग, ब्रोमाइन गैस अलग, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है। और क्वेश्चन आने का ये आपके एनसीईआरटी में एक चीज भी दे रखी है इसके बारे में कि ये दोनों रिएक्शन है ना बेटा, हमारे पहले यूज हुआ करते थे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। भाई आप तो डिजिटल वाले बच्चे हो, आपको नहीं पता, पर पहले के ज़माने में जो कैमरा हुआ करते थे उसमें रील्स आया करती थी, इंस्टाग्राम वाली रील्स नहीं, एक डब्बा आया करता था। उस रील्स के अंदर 36 फोटोज हुआ करती थी, मतलब 36 नेगेटिव हुआ करते थे। उसी पे जब फोटो खींचते थे उस पे रील पे ही आपकी फोटो क्या होती थी, नेगेटिव आपका छपता था। उस नेगेटिव को ले जाकर आप है ना एक डेवलपर को देते थे, डेवलपर जो था उसको फोटोज के अंदर उस नेगेटिव को आपकी प्रॉपर फोटो में बनाया करता था। ये प्रोसेस हुआ करता था, ठीक है। अब जो वो ब्राउन कलर की रील हुआ करती थी, वो ब्राउन कलर की रील जो थी वो हमारी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की बना करती थी, ठीक है। कहते हैं कि जब वो रील को अगर मान लो आपने फोटो खींच ली और रील को ऐसे खोल के ऐसे देख लिया कि कैसी फोटो है, बस खेल खत्म, फोटो खराब, फोटो डेवलप नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जैसे ही आपने उसको खोला रोशनी के अंदर, जैसे ही आपने खोला रोशनी के अंदर, लाइट से क्या हो गया, वो डिकम्पोज हो गया, चांदी अलग हो गई और क्लोरीन गैस अलग हो गई। चांदी हुआ करती थी उसके अंदर, सिल्वर हुआ करती थी और बहुत महंगी आया करती थी उस वक्त। मेरे को याद है लास्ट रील मैंने 2011 या 12 में खरीदी थी, तब वो 530 रुपए की 36 फोटोज, मतलब कि देख लो कितनी महंगी हुआ करती थी, जब चांदी का रेट सस्ता हुआ करता था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया, सिल्वर क्लोराइड जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड से वो रील बना करती थी, जैसे ही उसको हम रोशनी में देखते थे ना वो रील खराब हो जाया करती थी। जो डेवलपर हो रहा करता था ना, वो इसको एकदम अंधेरे रूम में खोलता था एक सॉल्यूशन के अंदर, ताकि कोई भी लाइट ना आए, और लाइट नहीं आएगी तो वो रील जो होगी वो खराब नहीं होगी, आपकी फोटोग्राफ खराब नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम कहाँ यूज करते थे बेटा? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते थे। और क्वेश्चन भी इसी हिसाब से पूछा जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट में फोटोग्राफी होने वाले कंपाउंड का नाम क्या है और उसका डिकम्पोजिशन के रिएक्शन बताओ। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गए, ठीक है। चलो मैथ्स निकालेंगे।